अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया काशिफ ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ दोपहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ रमज़ान में। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, वो मैंने साइड पे कर लिए। और मेरी बेटी भी उठ गई थी, वो एक्चुअली रात को सोती है तो फिर जाके अगले दिन उठती है। तो बस मैंने उनके लिए 1/4 कप बुलगर बना लिए थे। ये बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी है, चाहे बड़े हो या बच्चे हो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, और बहुत ही स्पीड से ये डाइजेस्ट होता है और इसकी ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए बना लिए थे और वो खाने लग गई थी क्योंकि उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो माशाल्लाह से पूरा खा लेती है। तो बस जो थोड़े बहुत रह गए थे वो मैंने उनके लिए कवर करके रख लिए थे साइड पे। और थोड़े बहुत बर्तन रहते थे जो आई थिंक सहरी के थे, क्योंकि इफ्तारी के तो मैंने सारे रात में ही क्लियर कर दिए थे। ये सहरी वाले थोड़े से रहते थे जो कि मैंने वो भी क्लियर कर लिए। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था तो बस मैंने कहा जल्दी से ये सारा कुछ हो जाए, फिर उसके बाद जाके मैं भी शावर ले लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ। और नमाज़ की तैयारियां हो रही थी तो बस यहाँ पर मैंने फेस सनस्क्रीन लगा लिए थे, क्योंकि मैं अपनी इंशाल्लाह अगले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्किन रूटीन जो होती है मेरी। और बस मैंने बेटी को भी साथ ही शावर दे दिया था और वो भी नहा लिया था उन्होंने भी, और उनके कपड़े बस चेंज कर रही थी। एक्चुअली इनको एक आदत है, ये कपड़े बार बार उतारती है। ये कहती है मेरे कपड़े मुझे ये पहनाओ वो पहनाओ, इसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह करना। और फ़ातिमा साथ ही रेडी होने जा रही थी और बस साथ ही वो कार्टून्स देख रही थी। इसे कार्टून्स देखना बहुत पसंद है और मैं इसे जल्दी जल्दी से इसके बाल बना रही थी, क्योंकि ये ऐसे करने नहीं देती। अगर नॉर्मली करो तो इसे ज़रूर मसरूफ़ रखना पड़ता है साथ ही। और बस फिर मैंने दोपहर नमाज़ अदा कर ली थी, साथ ही कुरान पढ़ लिया था। तकरीबन 1 घंटा मुझे लग जाता है यहाँ पर। तो ये कोई 3 बजे का टाइम था और शाम इफ्तारी की तैयारियाँ भी साथ ही स्टार्ट कर ली थी मैंने। और मुझे यहाँ पर बन चाहिए थी एक्चुअली बर्गर बनाने के लिए, क्योंकि आज मूड था बर्गर्स बना लूँ। तो यहाँ हमारे ही अपने ही अपार्टमेंट के अंदर नीचे एक छोटी सी ग्रोसरी है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है इजीली, जो आपको नॉर्मल रेगुलर रूटीन्स में जो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश बन्स आते हैं, तो मैंने यहाँ से जल्दी से गई, क्योंकि इतने में काशिफ का फ़ोन भी आ गया था। वो कह रहे थे कि रेडी हो जाना, मैं 10 से 15 मिनट में आता हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ पर जो बेकरीज चीज़ें होती हैं वो फ़्रेश आती है, यहाँ पर फ्रेश होती हैं, एवरीडे के होती हैं यहाँ पर। तो वो मुझे जो चाहिए थे वो मैंने ले लिए थे, और साथ ही फ़ातिमा को जो चीज़ चाहिए थे वो उसने अपने लिए ले लिए। और बस फिर हम रिटर्न हो रहे थे घर के लिए, क्योंकि मैंने सहरी के लिए भी साथ ही तैयारियां करनी थी, क्योंकि रात में फिर हिम्मत नहीं होती और सारे काम होते हैं, काफ़ी सारी इबादतें होती हैं। तो बस फिर मैं कद्दू गोश्त बनाने लगी थी और वो भी हो रही थी, उसे हल्की आंच पे मैंने रख ली थी। इतने में फ़ातिमा के फ्रेंड्स उसके साथ खेल रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा हम अभी जा रहे हैं, बाद में आके खेल लेना। कहती है ठीक है। तो बस हम फिर यहाँ से चले गए थे। एक्चुअली यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और टाइम भी कम था हमारे पास। इफ्तारी में तकरीबन सिर्फ घंटा रह गया था। और जैसे मैं आई हूँ मैंने साथ ही रशियन सैलेड बना लिए थे, समोसे, स्प्रिंग रोल्स थे, दही बल्ले थे और साथ ही टिक्कियाँ थी। तो काफ़ी कुछ मतलब जो था। और जैसे कि हम अपने हमसाइयों के साथ शेयर करते हैं वो भी मैं कर चुकी थी ऑलरेडी। उनके तरफ से भी आना था और उनकी तरफ से भी चीज़ें आ गई थी, तो काफ़ी कुछ हो गया था यहाँ पर। इतना सारा कुछ बनाने के बाद भी काशिफ कुछ ख़ास नहीं खाते, बहुत थोड़ा बहुत वो लाइट सा खा लेते हैं। तो बस ये यहाँ पर हमारी इफ्तारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। काशिफ बस पढ़ने लगे थे और मैं साथ ही सामान समेटने लग गई थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सा फ़ील हो रहा था। जब हम इफ्तारी के लिए सारा कुछ करते हैं तो आपको पता है फिर किचन की हर जगह की, और मुझे तो दिन में 2-3 दफ़ा भी काम करना पड़ जाता है, क्योंकि मेरी बेटी की वजह से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी बेटी की वजह से मुझे काफ़ी कुछ दोबारा से करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर फ़ातिमा भी शरारतें पर लगी थी अपनी, और मैं यहाँ पर सफाइयाँ कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तो हो गई थी, थोड़ी बहुत थी यहाँ पर जो था। और बस मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद काशिफ थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं और चाय हो जाती है यहाँ पर। बिस्किट केक जो उन्हें पसंद हो, स्वीट जो मैंने बनाए थे तो वो उन्होंने कर लिया था। उसके बाद मैं गई किचन समेटने के लिए,
और यहाँ पर बस मैं किचन समेटने लग गई थी और कुछ फ्रेंड्स थी जो आ रही थी, कह रही थी कि चलो चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे तरावियाँ, क्योंकि हमारे अपने ही अपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलत है कि यहाँ पर सब कुछ आपको होता है। यहाँ पर ग्रोसरी भी है, गार्डन भी है, यहाँ पर मतलब आप नमाज भी इवन ईद की नमाज़ भी यहाँ होती है। हमारे आसपास के जो अपार्टमेंट है वहाँ से भी लोग आ जाते हैं हमारे ही अपार्टमेंट में, तो यहाँ पर ये काफ़ी सहूलत है हमारे पास। तो वो कह रही थी कि आज चलो, मैंने कहा आज नहीं, इंशाल्लाह कल मैं आप लोग के साथ आऊँगी। तो कभी मैं नीचे भी चली जाती हूँ नमाज ईशा और तरावी पढ़ने के लिए, कभी ऊपर। वैसे और कहते हैं कि औरतों के लिए घर पे पढ़ना ज़्यादा सवाब है, तो मेरी फ्रेंड्स थी वो कह रही थी कि नहीं चलो साथ में पढ़ते हैं। तो हम जब गए थे तो साथ ही हमने दूध भी ले लिया था। यहाँ पर एक्चुअली इस तरह पैकेटों में दूध आता है, ये फ़्रेश दूध होता है, आप जितनी लीटर चाहो तो आपको पैकेट्स में मिल जाते हैं। तो हमें ये दूध बहुत पसंद है, इसमें इसकी महक बहुत अच्छी है और जायके में भी बहुत अच्छा है ये। तो ये हाफ़ मैंने कर लिए थे फ़ातिमा के लिए 2 पैकेट, और 2 पैकेट जो थे वो दही बनाने के लिए रख लिए थे। और बस ऐसे मैं गरम करने लगी थी कि बस थोड़े से गर्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसकी दही और दूध साइड पे कर दूंगी। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन रहते थे जो इफ्तारी के थे, वो भी मैं साथ ही समेटने लग गई थी, क्योंकि कुछ इस तरह का होता है जब हम इफ्तारी के लिए सारा कुछ करते हैं तो आपको पता है फिर मैसी सा लगता है, और फिर सहरी में फिर से ये सारा कुछ करना पड़ता है, खाना वाना, तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारी सफाइयाँ मगरिब के साथ ही कर लेती हूँ, या तो इशा की अज़ान तक हो जाती हैं मेरी सारी सफाइयाँ। और यहाँ पर तो पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आज यहाँ पे चल रहा है कोई 12 चल रहा है, आज 12वां रमज़ान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो चुका है हमारा। और ये मैं आप लोगों के साथ अब जाके वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान थे और बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, अपने कुछ काम होते हैं तो वो उसमें भी काफ़ी सारे बिज़ी हो गए थे। और हमारी एनिवर्सरी भी थी, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं आप लोग के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी, वो भी हमने कैसी सेलिब्रेट की है। रमज़ान था एक्चुअली, बस फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश थी कि इफ्तारी के साथ साथ बंदा कर ले। और यहाँ पर मैं सारे टेबल्स की भी सफाइयाँ कर दी, दूध गर्म हो चुका था, और साथ ही मैं सहरी के लिए जो मैंने गोश्त रखा था दोपहर का, वो मैं अभी जाके बना रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी के जो रेसिपीज़ थे उसी में इतना टाइम लगा कि इसको ध्यान ही नहीं दे पाई। तो अभी जाके जल्दी से थोड़ा सा शोरबे वाला बना रही हूँ, क्योंकि काशिफ़ को शोरबे वाला पसंद है सहरी में, वो कहते हैं मेरे लिए शोरबे वाला ही बनाया करें। तो बस उनके लिए भी हो गए थे। यहाँ पर सारा मेरा काम क्लियर हो चुका था, थोड़ा बहुत जो कचरा वचरा रहता था वो मैं रात में गिरा देती हूँ, और खाना भी यहाँ मेरा बिल्कुल रेडी था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका था। और यहाँ पे आके मैंने स्विच ऑफ कर दिया था किचन का लाइट, और यहाँ का भी मैंने सारा कुछ ऑफ़ कर दिया था। जब बाहर का जो लाइटिंग हम छोड़ते हैं वो बस लगा के छोड़ दिया था। और रात को जब मैं सोती हूँ तो सोने से पहले मैं अपना शुगर मस्ट चेक करती हूँ। पूरा कंप्लीट हो चुका था सब कुछ, मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी। अब यहाँ पर सोने का टाइम था, तो मैंने कहा फिर चलो आपके साथ थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि मेरी बेटी क्या करती है जब सोने से पहले कपड़े उतारती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वो बहुत ज़्यादा ऐसे करती है, सारा दिन उनका ये काम होता है। चलिए जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।